नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। लौट आया हूँ एक दमदार वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान की जिन्हें यहां पर इंडियन मार्केट का वॉरेन बफे यहां पर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी। इन्हीं की अगर हम बात करते हैं, इनके पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमें दिखाई दे रहा है। और इस पर मैं आपके साथ आज डिटेल में एनालिसिस शेयर करूंगा। किन किन स्टॉक्स में इन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बनाई रखी है, किस स्टॉक में इन्होंने यहाँ पर नई एंट्री ली है, और किस स्टॉक ने यहाँ पर इनको कितना रिटर्न्स कमा के दिया है, और आपको क्या करना है, किस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, सभी का डिस्कशन मैं हमेशा की तरह आपके साथ करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की और एक एक स्टॉक की एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पुराने शेयर होल्डर्स ये हमें इस स्टॉक के यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इस स्टॉक को मैंने हमेशा आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है और आपको बताया है 40 रुपये के भाव से आपको मैं इस स्टॉक को सजेस्ट कर रहा हूँ। और आज की अगर बात करूँ, 72 रुपीज़ के करीब ये हमें दिखाई देता है। एक आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर से ये स्टॉक हमें बिलोंग करता हुआ दिखाई देता है। 78 रुपीज़ का हाई इसने इन दिनों में बना लिया था, और एक बुलिश नेचर में ये हमें दिखाई देता है, जिसने 20 रुपये से एक अच्छा खासा रिवर्स बैक हमें दिखाई दिया है। होल्डिंग की अगर बात करूं तो 2.88% की होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला जी की स्टॉक में हमें दिखाई देती है, और इस स्टॉक ने इन्हें 155% का रिटर्न यहाँ पर बना के दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जो है जियोजीत फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी हमें दिखाई देती है। कम से कम यहाँ पर इनकी होल्डिंग 7.57% की हमें दिखाई देती है। एक अच्छी खासी होल्डिंग में इसे मान के चलता हूँ। स्टॉक की बात करूँ तो 37 रुपीज़ के करीब ये ट्रेड हो रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑल टाइम लो की, तो 15 रुपीज़ ने इसने अच्छा खासा यहाँ पर गेन किया है। अगर बात करूँ रिटर्न्स की, तो 100% का रिटर्न्स इस स्टॉक ने यहाँ पर इनको कमा के दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और, जो है एनसीसी। हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से यह स्टॉक बिलोंग करता है। करंट प्राइस की बात करूँ तो 33.40 के करीब हमें दिखाई देती है। 15-16 रुपीज से इस स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पर गेन किया है। हमेशा इस स्टॉक को भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था। अगर बता दूं तो 12.14% की हिस्सेदारी, एक बड़ी हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला जी की इस स्टॉक में हमें दिखाई देती है, और इसने 90% का रिटर्न्स इनको कमा के दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है एग्रोटेक फूड। जी हाँ दोस्तों, एक फूड सेक्टर से हमें यह स्टॉक दिखाई देता है। एडिबल ऑयल्स की अगर बात करूं तो इनका मैन्युफैक्चरर ये कंपनी हमें दिखाई देती है। 758 का प्राइस हमें अभी दिखाई दे रहा है, और 350 से अच्छा खासा गेन इस स्टॉक ने यहाँ पर कर लिया है। अगर होल्डिंग की बात करूं तो 8% की एक बड़ी होल्डिंग इस स्टॉक में इन्होंने बनाई रखी है, और 84% का रिटर्न्स इस स्टॉक ने इनको कमा के दिया है। होल्डिंग की बात करूं तो इस क्वार्टर में यहां पर राकेश झुनझुनवाला जी ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और, जो है टाटा मोटर। जी हां दोस्तों, एक टाटा ग्रुप का ये स्टॉक है, और इस स्टॉक में यहां पर इन्होंने फ्रेश एंट्री ली। करीबन 1.29% की हिस्सेदारी इनकी हमें दिखाई दे रही है, और इसके पीछे की वजह है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही इनके जो चेयरमैन है, इनके डायरेक्टर है एन चंद्रशेखरन जी, इन्होंने जैसे स्टेटमेंट दिया था, क्या आने वाले 3 सालों में जितना भी डेट टाटा मोटर पे दिखाई देता है, वो इस कंपनी को डेट फ्री यहाँ पर कर देगी। और इसी की एक वजह है, इन्होंने बड़े बड़े निवेशकों ने इस स्टॉक में यहाँ पर निवेश किया है। अच्छा खासा बुलिश यहाँ पर यह हमें दिखाई देता है, और 80% का रिटर्न इस स्टॉक से यहाँ पर इन्होंने कमाया है। आपको बता दूं, टाटा मोटर्स इन्होंने अभी यहाँ पर गाड़ियों पे फाइनेंस करना शुरू कर दिया है, और इसी की बदौलत इनके सेल्स में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हमें दिखने को मिल रही है, जो आने वाले दिनों में इस स्टॉक को अच्छा खासा यहाँ पर फायदा कमा के दे सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जिसका नाम है ल्यूपिन। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ये स्टॉक हमें दिखाई देता है, और ये स्टॉक काफ़ी पुराना स्टॉक हमें दिखाई देता है इनके पोर्टफोलियो का। और इस स्टॉक के ऊपर से अगर आपने इनकी स्टोरी सुनी होगी, तो इस स्टॉक के ऊपर इन्होंने यहाँ पर मिलेनियर और बिलियनियर यहाँ पर ये हो चुके हैं। आपको बता दूं तो 1000 के करीब ये हमें स्टॉक दिखाई देता है। 504 का लो, और वहीं से डबल प्राइस आज हमें दिखाई दे रही है। होल्डिंग की बात करूं
तो 1.5% की होल्डिंग दिखाई दे रही है और 80% का रिटर्न्स स्टॉक से इन्होंने यहाँ पर कमाया है। इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग स्टॉक में इन्होंने बढ़ाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है MCX इंडिया। जी हाँ, कमोडिटी एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो 1828 के करीब इसकी प्राइस हमें दिखाई देती है और 815 का लो देखिए दोस्तों, करीबन डबल से भी यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पर दे दिया है। होल्डिंग की अगर बात करूं तो 3.92% की हिस्सेदारी हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। 55% का रिटर्न्स इस स्टॉक से इन्होंने यहाँ पर कमाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करता है मैन इंफ्रा, एक पेनी कैटेगरी से बिलोंग करता है। 26 रुपीज़ के करीब इसकी प्राइस हमें दिखाई देती है। इस स्टॉक को भी मैंने आपके साथ यहाँ पर सजेस्ट किया था कुछ दिनों पहले, जब इसकी प्राइस 17 रुपीज़ के करीब हमें दिखाई दे रही थी। आज की बात करूँ तो अच्छा खासा गेन इन्होंने यहाँ पर कमा लिया है। होल्डिंग की बात करूँ तो 1.21% की होल्डिंग इनकी हमें दिखाई देती है। 55% का रिटर्न्स इन्होंने इस स्टॉक से कमाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है क्रिसिल। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च सेक्टर की अगर मैं बात करूं, एक बड़े ब्रोकरेज की बात करूं तो यह हमें दिखाई देता है 1847 की प्राइस हमें आज के यहाँ पर दिखाई दे रही है। लो की बात करूँ तो 1052 का लो इस स्टॉक ने यहाँ पर बनाया है। आपको बता दूँ 5.49% की हिस्सेदारी हमें राकेश झुनझुनवाला जी की इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। 43% का रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पर इनको कमा के दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है दोस्तों एप्टेक। जी हाँ, एक ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म इसे मैं मान के चलता हूँ। एजुकेशन सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। 118 के करीब इसका प्राइस हमें दिखाई देता है। 65 रुपीज़ का लो इस स्टॉक ने यहाँ पर बनाया था और आज भी अपने हाई से काफ़ी दूर है, तो इस स्टॉक पे भी आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। 24% की एक बड़ी हिस्सेदारी इस स्टॉक में हमें दिखाई देती है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऐसी कंपनीज यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रो कर सकती है और इसी का नतीजा हमें इस स्टॉक में इनकी होल्डिंग इतनी देखने को मिल रही है। अगर आपको बता दूं तो 40% का रिटर्न स्टॉक ने इनको कमा के दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है टाइटन कंपनी, एक ऐसा स्टॉक जिसने यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी की जिंदगी यहाँ पर बदल दी। जी हाँ दोस्तों, 3 रुपीज़ के भाव मात्र इन्होंने यहाँ पर निवेश किया था काफी दिन पहले और इन्होंने काफी शानदार रिटर्न इस स्टॉक से यहाँ पर कमाया है। आज भी इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग ये बनाए रखते हैं। अगर प्राइस की बात करूं तो देखिए 1245 के करीब आज की प्राइस हमें दिखाई दे रही है दोस्तों। इनके होल्डिंग की बात करूं तो आज भी 5.5% की हिस्सेदारी इनकी हमें इस स्टॉक में दिखाई देती है, तो काफी शानदार ये स्टॉक है। टाटा ग्रुप की अगर बात करूं तो इस ग्रुप से 3 स्टॉक हमें दिखाई देते हैं, एक टाटा मोटर हो, चाहे टाइटन ग्रुप से हो, और अगर मैं बात करूं रैलिस इंडिया, ऐसे 3 स्टॉक हमें इनके पोर्टफोलियो में टाटा ग्रुप से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है ओरियन सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री से ये स्टॉक बिलोंग करता है। 59 रुपीज़ का प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। 35 का लो इसने बनाया था, आज भी अपने हाई से काफ़ी दूर है, तो आप इस पे अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। प्राइस की बात करूँ, होल्डिंग की बात करूँ तो 1.22% की हिस्सेदारी इन्होंने इस स्टॉक में यहाँ पर बनाए रखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है इंडियन होटल्स। जी हाँ, होटल इंडस्ट्री से, होटल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। आपको बता दूं तो 100 रुपीज़ के करीब इसकी प्राइस हमें दिखाई देती है। 62 रुपीज़ का लो इस स्टॉक ने यहाँ पर बनाया था। आपको बता दूं 1% की हिस्सेदारी इस स्टॉक में हमें दिख रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है फोर्टिस हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, एक हॉस्पिटल सेक्टर से ये स्टॉक हमें दिखाई देता है। 127 का प्राइस, करंट प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। 113 का लो इसने बनाया था, तो आज भी ये काफ़ी यहाँ पर अपने लो के करीब है, तो आप इस स्टॉक पर अपनी नज़र रख सकते हैं। 2.65% की हिस्सेदारी हमें इस स्टॉक में दिखने को मिल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की और जो है अनंतराज। जी हाँ दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है, एक पेनी कैटेगरी से ये स्टॉक बिलोंग करता है। काफ़ी बड़ी गिरावट हमें इसमें दिखने को मिली है और राकेश झुनझुनवाला जी को भी काफ़ी नुकसान इस स्टॉक से यहाँ पर हुआ है, पर शायद आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है और आपको भी शायद रिटर्न कमा के दे सकता है।
19.50 के करीब इसकी प्राइस हमें दिखाई देती है। 13 रुपीज़ का लो इस स्टॉक ने यहाँ पर बनाया है। पर अगर हाई की बात करूँ तो आज भी अपने हाई से यहाँ पर आधे भाव पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो ये था दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो, जो हमें काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। हर एक सेक्टर के स्टॉक में इन्होंने यहाँ पर निवेश कर रखा है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट हो, आईटी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो। हर एक सेक्टर में इनकी होल्डिंग और एक परसेंटेज ऑफ अलोकेशन काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े निवेशक अपने रिस्क को यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कर देते हैं और इसी की वजह से इनको अच्छा खासा यहाँ पर फायदा हो जाता है और ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और मेरे एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या आप इन स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं और आपके पास कौन से स्टॉक है? तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।